और इसी ग्राम के ग्राम प्रधान मेरे युवा साथी भाई राजवीर कश्यप जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का इस महापंचायत में वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही इस देश के असंख्य दलित, पिछड़े, आदिवासी, मूल निवासी लोगों के हक अधिकारों के लड़ने वाली, उनके हितों की चिंता करने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर जी को सशक्त नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया है। पीडीए का एक सूत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया है, जिसमें पी से मतलब पिछड़ा और पी से मतलब पीड़ित और पिटा हुआ। जो यहाँ पिटे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से पीड़ित है, वो सब इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल है। डी का मतलब है दलित और डी से दबा कुचला, और जो दुखी है उनके महंगाई से, इनके अत्याचार से, इनके शोषण से, वो सब हमारे आंदोलन में, हमारे लड़ाई में हमारे साथ शामिल है। और आज से अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, और आज से वो अगड़ी समाज के व्यक्ति भी है जो समाजवादी सिद्धांतों से मेल खाते हैं, समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, और इस अगड़े पिटाई भी खा रहे हैं, दुखित भी है, दबे भी हैं, कुचले भी हैं। इन सभी के पीढ़ियों को जुड़ाकर हम सबने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हम सब इस लड़ाई में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से निजात पाना चाहते हैं। साथियों, वैसे तो इस झूठी, मक्कार, दुराचारी, अहंकारी, ब्रह्मचारी, हत्याचारी और भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के राज में इस देश के तमाम जवान, किसान, बेरोजगार, युवा, शिक्षक, व्यापारी, कहीं मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जिन पर अत्याचार हो रहा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर अत्याचार ना हो रहा हो, जिसका शोषण ना हो रहा हो। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के राज में यदि सबसे अधिक अत्याचार, शोषण किसी के साथ किया जा रहा है, तो वो इस देश के दलित के साथ किया जा रहा है, इस देश के पिछड़े समाज के व्यक्तियों के साथ किया जा रहा है। क्योंकि साथियों, इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में हम देखते हैं कि अत्याचार तो बढ़ ही रहा है। वैसे तो इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हम लोगों को शिक्षा छीन ली गई, हमारा रोजगार छीन लिया गया, हक अधिकार छीन लिए गए, स्वास्थ्य की सुविधाएं छीन ली गई, हमारा संविधान को भी छीना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जानती है कि इस देश में आदिवासी, मूल निवासी और दलित पिछड़ों के बाद एक चीज है जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहते, वो है हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान भी छीनना चाहते हैं। क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता दलित समाज के व्यक्ति के मुंह में पेशाब करता है, मुझे शर्म आती है। और इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं बुलंदशहर में एक दलित समाज के व्यक्ति, और मुजफ्फरनगर में मेरे खुद पश्चिम बल्ला समाज के व्यक्ति को बारात में घोड़ी पर बैठने पर गोली मार दी जाती है। मेरा दिल रोका है साथियों। और इसी राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जब एक दलित चप्पल पर थूक कर चटवाया जाता है, मेरी आत्मा रोती है साथियों। इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान को भी छीना जा रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि रोटी की बात आई, हम चुप रहे, संविधान छीन लिया गया, हम चुप रहे, अब शिक्षा भी छीन ली गई, स्वास्थ्य भी छीन लिया गया। लेकिन अब जब सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान भी छीन लिया जाएगा, तो ऐसी जिंदगी से हम मौत को बेहतर समझेंगे। और अगर अपना सम्मान, स्वाभिमान बचाना चाहते हो, आगामी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझते जब करनी है, उन्हें हराने के लिए केवल साइकिल का बटन से जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा, उसे जिताना भारतीय जनता पार्टी के
भेजने का काम कर रहा है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद